हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेपर। आज का जो क्लास रहेगा आपका वो मॉक टेक्स्ट नंबर वो आपका 16 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 तक करा दिए हैं। 1 से लेकर 15 तक करा दिए हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है आपकी स्टेपस या आपका फीवर या टिबिया या खोपड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका फीवर। अगर सबसे बड़ी हड्डी ये है तो सबसे छोटी हड्डी ये है आपका स्टेपस, सबसे छोटी। ठीक है, अगर बात करी जाए तो टिबिया है, टिबिया आपकी होती है बेटा मजबूत जबड़े। कौन सी हड्डी होती है? मजबूत जबड़े। ठीक है, चलिए तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका आप देखेंगे, ताजमहल है वो आपका आगरा शहर में स्थित है। ठीक है, आगरा शहर में स्थित है। अगर बात करी जाती है आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है यमुना नदी के, यमुना नदी। अगर दिल्ली की बात करिए, ये भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ की बात आई आपकी, लखनऊ आपका नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, अगर बात आती है जयपुर, जयपुर आपका राजस्थान क्या है बेटा? राजस्थान की राजधानी है। क्या है बेटा? राजधानी है। देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका दिया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? रोज, लोटस, लिली या सनफ्लावर? तो इसका सही आंसर हो जाता है बेटा लोटस। क्या है? लोटस। लोटस सही आंसर हो जाए, यानी कि कमल। ठीक है, चलिए यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? आप देखेंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको देखेंगे, नेताजी के नाम से जाना जाता है वो है आपके सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करी जाए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पिता के नाम से। ठीक है, यहां से देखते हैं जो ऑप्शन नंबर डी आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है, लोह पुरुष। ठीक है, लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर रहेगा आपका 6। सवाल नंबर आपके सामने दिया है, किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा केरल होता है। केरल को मसाले का बाजार कहा जाता है। ठीक है, मसाले का बाजार कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे आपके गुरु नानक देव, यानी कि गुरु नानक देव, यानी कि ये तो फाउंडर भी थे। ठीक है, अगर बात करिए गुरु गोविंद सिंह, ये आपके 10वें गुरु थे, 10वें। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ से देखें गुरु अर्जुन देव थे, वो आपके 5वें गुरु थे। ठीक है, अगर बात करी जाए गुरु तेग बहादुर
तेग बहादुर, ये थे आपके 9वें गुरु थे। कौन से थे? 9वें गुरु। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया है। सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। क्या है बेटा? उड़ीसा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? किसने की? हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्को डी गामा ने खोज की थी। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी बेटा। किसकी? अमेरिका की। और इन्होंने किसकी की थी बेटा? भारत की। ठीक है, चलेंगे फिर आगे। सवाल नंबर आपका 10। सवाल नंबर 10 आपका दिया है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, मेक-मोहन रेखा। कौन सी हो जाती है बेटा? मेक-मोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो आप इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बेटा? बी हो जाता है। ठीक है, क्रिकेट की बात करी जाए तो अपन सचिन को रखेंगे बेटा, या आप कपिल देव को रखेंगे? क्या बेटा? कपिल देव। ठीक है, टेनिस की बात करी जाए तो हम सानिया मिर्जा को रखेंगे, सानिया मिर्जा। ठीक है, मुक्केबाजी का देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका 13। सवाल नंबर 13 आपका दिया है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर। कौन सा रहेगा बेटा? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलते हैं फिर अगला सवाल। सवाल नंबर आपका 14। सवाल नंबर 14 आपका दिया है, आप देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा? 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध कौन सा हुआ था बेटा? ये फर्स्ट। ठीक है, अगर बात करिए 1556 ईस्वी में सेकंड युद्ध हुआ था पानीपत का। अगर बात करी जाए 1761 की, ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा बेटा? सेकंड। ठीक, अब चलते हैं बेटा, अगला जो सवाल रहेगा सवाल नंबर आपका 15। सवाल नंबर 15 आपका जीके का लास्ट सवाल रहेगा। 15 सवाल आते हैं आपके जीके के। सवाल दिया है आपका, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र और आपका दिया है कालिदास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि भी लिखी है। ठीक है, अगर बात करी जाती है आपकी बंकिम चटर्जी ने क्या लिखा है बेटा? राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, आवर्ती का मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, हेडज या जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी हो जाएगा। न्यूटन है जो आपका बल का है, वाट है ये आपका शक्ति का है, और जूल है वो आपका कार्य का है। ठीक है, किसका है? कार्य का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर आपका 17। सवाल नंबर 17 आपका दिया है, यहाँ से इसको देखते हैं बेटा। यहाँ से देखेंगे, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? कौन सा? सूखा रोग होता है।
तो वो होता है बेटा विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा फिर अगला अगला जो सवाल रहता है, सवाल नंबर आपका 18। सवाल नंबर 18 आपका दिया है, अग्न अग्निशमन अग्निशमन यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किया जाता है, तो इसका किया जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगर बात करी जाए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, तो आग जलाने में किसका काम किया जाता है बेटा? ऑक्सीजन का। आग जलाने में ठीक है। अगर बात करी जाए नाइट्रोजन है, ये आपके शुष्क यानी कि सूखे जो भोजन होते हैं बेटा, जो पैकेट होती है बेटा, पैक्ट होती है, पैक्ट के भोजन जो पैकेट में आते हैं वो भोजन। ठीक है, जैसे चिप्स हुआ, नमकीन हुई, होते हैं ना वो वाले भोजन, इसमें गैस भरी आती है नाइट्रोजन। ठीक है, मैथेन की बात आती है, तो मैथेन किस में होता है बेटा? गोबर गैस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गोबर गैस को बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका दिया है, दंत चिकित्सकों के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? वो है आपका जड़, पत्ती, तना, बीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि पत्ती। कौन करती हैं? पत्ती करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 21। सवाल नंबर 21 आपका दिया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, NaCl, KCl और आपका NaOH। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। ठीक है, चलते हैं फिर अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 22। सवाल नंबर 22 आपका दिया है, यहाँ से कैसे इसको बना पाएंगे? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जो आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर आपका 23। सवाल नंबर 23 आपका दिया है, यहाँ से देखेंगे, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? लोह, टाइटेनियम, यूरेनियम, सोना। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका टाइटेनियम। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाता है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, यहाँ से कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऐसा देखेंगे, न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, क्या होता है? जूल। न्यूटन है आप बल का मात्रक है, ये बल का रहता है बेटा, बल का। अब वाट की बात करिए, ये आपका शक्ति का है, और पास्कल की बात करिए बेटा, ये दाब का है। ठीक है, इसका है दाब का। शुद्ध रक्त, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है, हृदय से शरीर तक शुद्ध रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है? सिरा, धमनी, कोशिका या तंत्रिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा वो है आपका ऑप्शन नंबर, देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। जो सिरा है, सिरा क्या ले जाती है जी बेटा? अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला सवाल है आपका
यहाँ से देखेंगे सवाल नंबर आपका 26, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है। जो मानव का कंकाल होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 27। सवाल नंबर 27 आपका दिया है, यहाँ से इसको देखेंगे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे देखो, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल जी किस में पाया जाता है बेटा जी, सिरका में पाया जाता है। और ये साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल ये पाया जाता है आपका नींबू में। और जी टाइट्रिक है, ये पाया जाता है इमली में, इमली या अंगूर। और है ये आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा टमाटर और पालक में, और पालक में। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर सवाल नंबर आपका 28। सवाल नंबर 28 आप देखेंगे, डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है। तो वो है आपकी साउंड की, किसकी बेटा, साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 29। सवाल नंबर 29 आपका दिया है, दूध की शुद्धता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आप देखेंगे, दूध शुद्धता नापते हैं बेटा लैक्टोमीटर से, किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सवाल नंबर आपका 30। सवाल नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप देखेंगे इसको, इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है, इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है, यकृत, अग्नाशय, वक्र, आमाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय में। किस में पाया जाता है बेटा, अग्नाशय में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं सवाल नंबर आपका 31। सवाल नंबर 31 से आपके मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, 15 ये आपके 45 तक मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 तक। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। ये दिया है 36 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 36 का जब भी वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, देखो एक तो तरीका ये है, वर्ग करेंगे तो आपका देखो 36 गुणा 36 कर लीजिए तब भी निकल आएगा। अब एक तरीका ये है आपका 36 का वर्ग याद होना चाहिए तो सीधा लगा लीजिए, और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो 36 को रखिए ऐसा न्योकाता, और आप क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसको पहले वाले का स्क्वायर करके सामने रख लेंगे, यानी कि ये आपका 3 का वर्ग कितना होता है 9, और लास्ट वाले का स्क्वायर करके यहाँ रख लेंगे, तो यानी कि 36। ठीक है, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, देखो 3 का गुणा 6 से करेंगे, 6 18, 18 का 2 में गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36। अब इसको जोड़ते हुए चले आएंगे, अब इसको हम जोड़ते हुए चले आएंगे, तो 6 का 6 हो जाएगा, 3 बचा ये कैरी बन जाएगा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 9, और 3 बचा यहाँ से फिर ये कैरी बन जाएगा, 3 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा 12, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1296 आंसर हो जाएगा, 1296 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 32, 8, 12, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर पाएंगे इसको, सीधा एलसीएम में लगा लेते हैं। देखिए देखो 16, 12, 8। ठीक, यहाँ से देखो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बारी कटेगा, ये 6 बारी, ये आपका 4 बार। 2 से इसको काटेंगे बेटा ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। 2 से इसको काटेंगे 4 को तो 2 दूनी 4, 3 कटेगा नहीं, 2 एकन 2। 2 से इसको काटेंगे 2 एकन 2, 3 और 1। 3 से इसको काटेंगे बेटा 1,1,1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका आपस में गुणा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, तो क्या हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो मैथ तो आपका आता ही है सही, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको जीके और साइंस पर। ठीक है, मैथ तो आप कहीं तक लगा सकते हो, जीके और साइंस आपका खा जाता है गोता। ठीक है, उसको आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए इस पर सबसे ज़्यादा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं आपका 33। सवाल नंबर 33 आपका दिया है, सवाल नंबर आपका 33 दिया है। क्या दिया है आप देखेंगे, ये दिया है अंडर रूट में 625, अंडर रूट में 225। 625 का परफेक्ट स्क्वायर 25 और 225 का परफेक्ट स्क्वायर 15। आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 40। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर आपका 34। सवाल नंबर 34 आपका दिया है, यदि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकाल पाएंगे? चलिए देखें, देखिए ये आपका एक घन है। ठीक है, ये घन है, घन की जो भुजा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 6a²। 6 अपनी जगह, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 का होल स्क्वायर। 6 गुणा 5 का कितना होगा बेटा? 25। 25 गुणा 6 से करेंगे तो 25 छिक्के कितना होता है? 25 छिक्के होंगे बेटा 150। कितना हो जाएगा? 25 छिक्के 150 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाता है। सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 सवाल बना दिया है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपकी मेंसुरेशन के सवाल और इनके सूत्र याद होने चाहिए बेटा, तभी लग पाता है ये। अगर यहाँ वक्र पूछता तो 4a² लगाते, आयतन पूछता तो a³ लगाते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर आपका 35। सवाल नंबर 35 आप दिया है कैसे? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7 और 11। ये 5 संख्याएं, इनको आपस में जोड़ लीजिए, इनको आपस में जोड़ लीजिए। और कितनी संख्या बेटा? 5 आपस में जोड़ेंगे तो कितना? 28 और नीचे आपका 5। ठीक, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बारी? 5 25 पॉइंट 3 बचा 5 6 के 30। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5.6 हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? 5.6 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा सवाल नंबर आपका 36। सवाल नंबर 36 आपका दिया है 10 + 5 × 2 - 10। तो सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन आपका बोर्ड मार्क्स लग रहा है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? 10 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 15 गुणा में 2 - 10। तो 15 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 30 और -10। तो आपस में तो इसको घटाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? 20। तो इसका सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल। सवाल नंबर आपके सामने ये वाला, सवाल नंबर सामने ये वाला, एक कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी गति ज्ञात करें। तो आपका चाल का फॉर्मूला रहता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या रहेगा बेटा? दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ देखेंगे चाल कितना आपके पास? 300, समय कितना आपके पास? 5। 5 से 3 को काटेंगे 6 बारी तो आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सोच सही जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला सवाल। सवाल नंबर रहेगा आपका 38 सवाल है, आपकी स्क्रीन पे देखेंगे ये सवाल आपका दिया 0.75 को प्रतिशत में बदलें। तो आप देखेंगे 0.75 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा लगाएंगे बेटा कितने का? 100 का, और परसेंटेज का साइन। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या जीरो लग जाएंगे बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो बचा कितना बेटा? 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू?
बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर होगा आपका 39। सवाल नंबर 39 आपका दिया है x अपॉन 5 बराबर में 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान पूछ रहा है। यानी ये लिखा हुआ है x बटे में 5 बटे में 10 बराबर में 10। तो इसका क्या करेंगे, एक इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा x बराबर 5 का गुणा 10 से करेंगे तो 5 दाई 50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला सवाल। सवाल नंबर आपका 40। सवाल नंबर 40 आपका दिया है एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। एक चतुर्भुज है जिसके सभी कोणों का योग कितना होगा, तो आप देखेंगे कैसे निकाल पाएंगे। सभी कोणों का योग, ये है आपका चतुर्भुज। ये मान लीजिए आपका ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? चतुर्भुज है। ठीक, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, इसके चारों कोणों का योग पूछा गया है। एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर। तो इसके चारों कोणों का योग होता है बेटा, अगर बात करी जाए चतुर्भुज की, तो इसके चारों कोणों का योग होता है बेटा 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर रहेगा आपका 41। सवाल नंबर 41 आप देखेंगे। सवाल सबसे पहले पढ़िए, एक कुर्सी 400 रुपये में खरीदी गई और 480 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 400 में खरीद कर 480 में बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ बेटा? लाभ हुआ आपका 80 रुपये का। कितने का लाभ हुआ बेटा? 80 रुपये का। तो हम यहाँ से बेटा लाभ बराबर निकाल लेंगे, लाभ बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में आपका क्रय मूल्य इंटू में आपका 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, अब कैसे कर पाएंगे इसको? देखिए कैसे कर पाते हैं। चलिए देखिए, लाभ कितना है आपके पास? लाभ है बेटा 80 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है आपका? 400। 100 का मल्टीप्लाई, आपस में इसको काट लीजिए। तो देखो 0 से 0 जाएगा, 4 से आप देखेंगे, 4 से जाएंगे एक बार, या 4 दूनी 8। ठीक है, और इस 0 से ये 0 चला जाएगा, तो 0 को गुणा 2 से करेंगे, यानी 10 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। यानी 20% इसका आंसर होगा। यानी कि 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला सवाल नंबर आपका 42। सवाल नंबर 42 आप देखेंगे, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की बात आती है, हमें तो व्यास चाहिए। तो व्यास है, व्यास बराबर फॉर्मूला रहता है, यानी डी बराबर के 2 गुणा करके त्रिज्या, यानी दुगना त्रिज्या रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी का मान ये है 2 इंटू त्रिज्या कितनी आपके 14, तो अब डी बराबर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो व्यास कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर आपका 43। सवाल नंबर 43 आप देखेंगे, 15% ऑफ 200, 15% ऑफ 200, 15% हटाएंगे तो आपका 00 का ऑफ का मतलब गुणा, और आपका यहाँ 200। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 0 से 2 0, 15 का गुणा 2 से कराऊंगा तो वो हो जाएगा 15 दूना 30। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला सवाल। सवाल नंबर रहेगा आपका 44। सवाल नंबर 44 आप देखेंगे, यहाँ से ये बोला गया है cos 0 डिग्री का मान। क्या बोला गया है? cos 0 डिग्री का मान। ठीक है, देखो मैं
2 पेपर में बोल के आया हूँ, इस पेपर में भी आपसे बोलता रहा हूँ। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की टेबल को याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। देखो यहाँ पे 0 डिग्री का मान पूछा है, cos 0 डिग्री का मान होता है बेटा 1। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर रहेगा आपका 45। सवाल नंबर 45 आपका दिया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2 का क्यूब होता है बेटा जी 8, और 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9। आपस में जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 46। 46 से लेकर 50 तक के जो सवाल होते हैं वो आपके रीजनिंग के सवाल 5 आते हैं, उसको भी चलिए लगा लेते हैं। विषम शब्द चुने, तो आप देखेंगे गाय, या आप देखेंगे डॉग, कैट, काव, टाइगर। तो आप देखेंगे यहाँ से जो आपकी डॉग है वो मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी होती है, और आप देखेंगे टाइगर भी मांसाहारी है, पर यहाँ पर काव है जी आपकी क्या है बेटा? शाकाहारी है। तो आपका विषम आपका क्या हो जाएगा? सबसे हटके काव हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? काव। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर आपका 47। 47 आपका सवाल दिया है। सवाल क्या दिया? देखो, रेड को क्या लिखता है बेटा? 27 लिखा जाता है। अगर बात करा जाए 27 लिखा जाता है तो चलिए फिर आप यहाँ से देखते हैं। सन को हम देखे जाए, सन को क्या लिखा जाएगा? तो सन का देखिए, इसका पहला प्लेस वैल्यू बैठा लिए, एस आपकी 19, यू आपका 21 और एन आपका 14। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपका देखो 9 1 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, हासिल लगी 1 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया है 10, 20, 40, 80। तो आप देखेंगे 10 का दूना करेंगे तो आपका 20, 20 का दूना करेंगे 40, 40 का दूना 80, 80 का दूना 160 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया है यदि परसों रविवार है तो कल क्या था? तो कल क्या था? तो आप देखेंगे परसों की बात आती है तो परसों आज का रविवार है। परसों क्या है आपका? परसों रविवार। ठीक है, रविवार क्या है बेटा? रविवार। ठीक, अगर परसों रविवार है तो कल आपका क्या है बेटा? शनिवार। शनिवार जो आपका कल है, तो आज का क्या हो जाएगा बेटा? आज। आज क्या हो जाएगा? आज। तो आज अगर शनिवार है तो आज आपका होगा बेटा शुक्र। कौन सा बेटा? शुक्र। ठीक है, तो कल क्या होगा फिर? कल होगा आपका गुरुवार, यानी कि बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि थर्सडे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 50। 50 सवाल आपका लास्ट रहेगा। लास्ट सवाल है आपका ये बोला गया है नॉर्थ को साउथ है तो ईस्ट को क्या हो जाएगा? अब देखिए नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ईस्ट को क्या बोलेंगे बेटा? वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक 50 क्वेश्चन आपके लगाए हैं, तो आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही गए हैं तो आप ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए जी। ठीक है, तो चलते हैं, सभी को जय श्री राधे और मेहनत करते रहिए। ठीक है जी, चलते हैं, सभी को जय श्री राधे।